दोस्तों, अगर आप अपने कमरे को एकदम कम बजट के अंदर शानदार, साफ सुथरा और मॉडर्न लुक देना चाहते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने दीवारों के ऊपर पीवीसी पैनल जरूर करवाने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि अगर हम एक कमरे के अंदर पीवीसी वॉल पैनल लगाते हैं तो हमें टोटल कितना खर्च आ सकता है। और उससे भी जरूरी बात यह आ जाती है कि क्या ये जो ऑप्शन है, क्या ये पैसा वसूल ऑप्शन है या फिर सिर्फ ये दिखने में अच्छा दिखाई देता है, या फिर कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि आपको इन्हें दीवारों के ऊपर नहीं लगवाना चाहिए। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम ऊपर की जानकारी नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि पीवीसी वॉल पैनल जो है वो कहां पर लगाना सबसे अच्छा साबित हो सकता है और कहां पर आपको इसे बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। इसके क्या फायदे होते हैं ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में इस वीडियो में हम ट्रांसपेरेंटली ये भी जानेंगे कि इसे लगाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे ये कहते हैं कि आपको सीलन वाली दीवार के ऊपर इसे लगवाना चाहिए, पर क्या ये ऑप्शन सही होगा या फिर गलत, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारी जगह पर ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं कि बिना प्लास्टर के या फिर बिना पेंट पुट्टी के हम दीवार के ऊपर इसे लगा सकते हैं या फिर नहीं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन से ब्रांड सबसे बेस्ट हो सकते हैं। एक कमरे के अंदर अगर आप पूरे पीवीसी वॉल पैनल लगाते हो तो आपको कितना खर्च आएगा, ये हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ जानेंगे। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आप खुद से ही किसी भी कमरे को पीवीसी पैनल लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है ये आराम के साथ निकाल सकते हो। और एक बहुत जरूरी बात, पीवीसी पैनल जो है उनके दो ऐसे नुकसान है जिनके बारे में लोग खरीदते समय ध्यान नहीं देते हैं, पर बाद में आगे चल के काफी ज्यादा पछताते हैं। तो अगर आप पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। तो पहले जान लेते हैं कि ये जो पीवीसी पैनल होते हैं ये आखिर क्या होते हैं और कहां कहां पर इन्हें यूज किया जाता है। बेसिकली ये इस तरह के पैनल होते हैं जिन्हें बनाने के लिए पीवीसी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको इस तरह के जबरदस्त डिजाइन पैटर्न इनमें मिल जाते हैं। ये जो पीवीसी पैनल्स होते हैं इन्हें आपकी दीवारें और सीलिंग ऐसे दो जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपको एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है और आपको पेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके यूज की तो कहां कहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहली चीज, आपके घर की जो अंदरूनी दीवार है वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में सीलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर जगह पर जो लॉबी वाला एरिया होता है वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी जो बालकनी होती है वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बालकनी का जब भी इस्तेमाल करने की बात आती है तो बाकी सीलिंग आप वहां पर नहीं कर सकते हो, पर वहां पर आप पीवीसी आराम के साथ कर सकते हो क्योंकि ये 100% वाटरप्रूफ होती है। उसके बाद में आप अपने ऑफिस इंटीरियर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रेस्टोरेंट है, शॉप है या फिर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि कमर्शियल इंटीरियर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि पीवीसी पैनल जो है वो जनरली वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। इनमें ना ही आपको जंग की समस्या दिखाई देती है और बहुत ही कम खर्च के अंदर और बहुत ही कम समय के अंदर आप अपने रूम को जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हर जगह पर पीवीसी वॉल पैनल एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। इंटीरियर के कई केसेस में इसका इस्तेमाल अच्छा हो सकता है, पर जब बात आती है बाहरी इस्तेमाल की यानी कि एक्सटीरियर यूज की तो वहां पर हीट की वजह से ये जल्दी खराब हो सकता है। इनका कलर जो है वो भी आगे चल के फेड हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये आ जाता है कि ये जो पीवीसी वॉल पैनल है लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं, इनके क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह आ जाती है कि जब भी आप इन वॉल पैनल को अपने दीवार के ऊपर लगाते हो तो आपको पेंट और पुट्टी का जो खर्च है वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने प्लास्टर वाले दीवार के ऊपर डायरेक्टली इसे लगा सकते हो, जिससे कि आपको पेंट वगैरह करने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जिसमें कि आपका पेंट का जो कॉस्ट है वो वहां पर सेव हो जाता है। और ये प्लास्टिक से बने हुए होने के कारण इनका कलर जो है वो अगर धूप में नहीं आता है तो ये जल्दी फेड भी नहीं होगा। तो ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर इससे काफी ज्यादा असर आता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं क्लीनिंग की, तो ये जो पीवीसी पैनल होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं। इन्हें क्लीनिंग करना काफ़ी आसान होता है। किसी हल्के गीले कपड़े की मदद से भी आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो और इन्हें मेंटेन रखना भी काफ़ी आसान होता है। उसके बाद इसका अगला फायदा ये आ जाता है कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी फास्ट होता है। एक रूम के अंदर अगर आप पीवीसी पैनल लगाने के लिए जाते हो तो एक दिन के अंदर भी आपका काम जो है वो आराम के साथ कंप्लीट हो सकता है। वहीं पर अगर हम दूसरे वॉल पैनल्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपको कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है। अगर हम बात करते हैं
कुछ ऐसी दीवारें होती है जहां पर सीलन होती है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग इसे लगवाते हैं। पर यहाँ पर ध्यानपूर्वक एक चीज समझिए कि जो पीवीसी वॉल पैनल है उनके ऊपर सीलन का कोई असर नहीं होगा, ना ही ये आपको बाहर की तरफ से दिखाई देगी। पर जो सीलन की समस्या है वो इन्हें लगाने के बाद खत्म नहीं होगी, वो उस दीवार के ऊपर वैसी ही बनी रहेगी। जिस तरह से मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि पहले आपको सीलन की समस्या क्लियर कर लेनी चाहिए, उसके बाद जाकर आपको किसी भी प्रकार के वॉल पैनल को लगाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके अगले फायदे की, तो वो आ जाता है डिजाइन और वैरायटी। देखिए दोस्तों, जो पीवीसी वॉल पैनल है उनमें आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में जो डिजाइन मिलते थे वही डिजाइन है, जहां पर ज्यादातर लोग जो है वुडन फिनिश के तरफ जाते थे, तो वो एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में एक मार्बल लुक वाला ऑप्शन आपको मिलता है। प्लेन शेड्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको इन पीवीसी पैनल में मिल जाती है, या फिर जो ग्लॉसी फिनिश है, डेकोरेटिव पैटर्न्स है, तो ऐसी चीज़ें आपको पीवीसी वॉल पैनल में मिल सकती है। तो आप अपने रूम के स्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदे की, तो वो आ जाता है बजट फ्रेंडली मेकओवर। देखिए दोस्तों, हर बार हर किसी को पॉसिबल नहीं होता है कि महंगे वॉल पैनल को अपने दीवार के ऊपर लगवाना। तो इसी वजह से जिन लोगों को बहुत ही कम खर्च के अंदर, लिमिटेड बजट के अंदर अपने घर को एक अच्छा लुक देना है, तो वहां पर पीवीसी वॉल पैनल एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। कई दूसरे जो डेकोरेटिव वॉल पैनल ऑप्शंस है उनके कंपैरिजन में पीवीसी अगर आप लगाते हो तो आपको कम खर्च आता है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई सब अच्छी बात है। अब जानते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पर आपको इन्हें नहीं लगवाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है एक्सटीरियर। देखिए दोस्तों, पीवीसी वॉल पैनल एक वक्त घर में ठीक है, पर आपको एक्सटीरियर में इसे नहीं लगवाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि लंबे समय तक अगर इसके ऊपर धूप या फिर गर्मी के संपर्क में ये वॉल पैनल आ जाता है, तो इनमें सबसे पहली दिक्कत आपको दिखाई देती है जो कि है कलर का फेड होना, यानी कि कलर जो है वो धीरे धीरे करके डल हो जाता है। उसके बाद में जो पैनल है वो बेंड होने लगते हैं या फिर डिफॉर्म होने लगते हैं, जिस वजह से अगर इनके ऊपर हल्का टच भी किया जाता है तो ये जल्दी टूट भी सकते हैं। इनका शेप जो है वो भी खराब हो जाता है, तो इसीलिए एक्सटीरियर में आपको इन्हें इस्तेमाल नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में कहा था कि एक्सटीरियर बालकनी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर वहां पर डायरेक्टली धूप नहीं आती है, तो इस वजह से वहां पर इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली धूप अगर इनके ऊपर आ जाती है तो ये खराब हो सकते हैं। उसके बाद अगला डिसएडवांटेज आ जाता है कि शेप जो है वो इम्पैक्ट के वजह से डैमेज हो सकता है। बहुत बार बजट के चलते लोग जो है लो क्वालिटी के पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि कोई नुकीली चीज़ उनके ऊपर लग जाती है या फिर जोर का इम्पैक्ट आ जाता है, तो उनमें आपको क्रैक की दिक्कत दिखाई दे सकती है। उसके बाद में ये जो पैनल्स है ये डैमेज होने का रिस्क भी दिखाई देता है। इनका अगला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है फायर सेफ्टी का कंसर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली ये जो पीवीसी पैनल्स होते हैं ये फायर रेजिस्टेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कुछ दूसरे मटेरियल आते हैं। अगर आग लगने जैसी सिचुएशन बने तो ये मटेरियल तेजी से प्रभावित हो सकता है और इससे हार्मफुल फ्यूम जो है उनका भी रिस्क बना रहता है। तो इसीलिए जहां पर ज़्यादा हीट वाला एरिया होता है, जैसे कि आपका किचन वाला एरिया, तो वहां पर आपको इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेम्परेचर का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि कलर डल पड़ना, उसके बाद में इनका जो शेप है वो बेंड हो जाता है, मटेरियल जो है वो एक्सपांड या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से बहुत बार दो पैनल के बीच में आपको गैप भी दिखाई दे सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पीवीसी पैनल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सही जगह पर। गलत जगह पर अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो यही मटेरियल आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अब अगला सवाल आ जाता है कि ये जो पीवीसी पैनल है इनकी लाइफ आखिर कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसे डायरेक्टली धूप नहीं आती है, अच्छे तरीके से मेंटेन रखा जाता है, तो इसकी जो लाइफ है वो 15 से लेके 20 साल तक आप कंसिडर कर सकते हो। पर ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा? मटेरियल की क्वालिटी, थिकनेस, इंस्टॉलेशन, लोकेशन और मेंटेनेंस। अगर ये सभी चीज़ें सही होंगी तो डेफिनेटली 15 से लेके 20 साल तक आपको इनमें जल्दी कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड आप कंसिडर कर सकते हो पीवीसी पैनल्स के लिए। तो यहाँ पर पहला नाम आ जाता है जो कि है रायन पीवीसी वॉल एंड सीलिंग पैनल्स। उसके बाद में सनबीम, ये भी एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। एसएससी ग्लोबल, उसके बाद V2 पीवीसी पैनल्स। इस तरह के कुछ ऑप्शंस मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहो तो आपके लोकल एरिया में भी कुछ ब्रांड है जो कि आपको अच्छे क्वालिटी के पीवीसी पैनल प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किसी एक रूम के अंदर अगर हम इन पीवीसी वॉल पैनल को लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है, तो इसके लिए हमें सिंपल दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, हमारा जो रूम है उसका साइज यानी कि उसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमें रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
यानी कि पीवीसी पैनल लगाने का जो पर स्क्वायर फीट का रेट है उससे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो रूम है उसका साइज है 10 फीट बाय 12 फीट और उस रूम की हाइट है 10 फीट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस रूम में टोटल 4 वॉल होने वाली है, जिसमें से 2 वॉल 10 फीट वाली होंगी और 2 वॉल जो है वो 12 फीट वाली होंगी। तो चलिए 10 फीट लंबे दीवार का पहले स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं। तो हमारी जो दीवार है उसकी लेंथ है 10 फीट मल्टीप्लाई हाइट जो कि है 10 फीट इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। और इस तरह की हमारी कितनी दीवारें हैं, तो वो है 2 दीवारें। तो यानी कि 200 स्क्वायर फीट हो गया हमारे 2 दीवारों का एरिया। उसके बाद दूसरी दीवार जो है उसकी लेंथ है 12 फीट और हाइट जो है वो है 10 फीट, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू आ जाता है 120 स्क्वायर फीट। अब ये 12 फीट लंबी कितनी दीवारें हैं, तो वो 2 दीवारें हैं। तो 120 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाता है 240 स्क्वायर फीट। तो पहले 2 दीवारों का एरिया जो कि है 200 स्क्वायर फीट प्लस इन 2 दीवारों का एरिया जो कि है 240 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आ जाता है 440 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया हमारा टोटल वॉल पैनल लगाने का एरिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हमारा जो डोर विंडो का डिडक्शन है वो होगा, क्योंकि वहां पर तो हम इन पैनल को नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वो जो डोर और विंडो का एरिया है उसे 37 स्क्वायर फीट कंसिडर करेंगे। तो इसे हमें टोटल एरिया से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 440 माइनस 37 इज इक्वल टू आ जाता है 403 स्क्वायर फीट। अब देखिए दोस्तों, इतने एरिया पे हम पीवीसी वॉल पैनल लगाने वाले हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमारा जो एरिया आया है वो आया है 403 स्क्वायर फीट। इसे हमें रेट से मल्टीप्लाई करना है। और जो रेट है, देखिए दोस्तों, रेट आपके लोकेशन के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो आपके एरिया में 60 से लेकर 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पीवीसी वॉल पैनल लगाने का खर्च आपको आ सकता है, जिसमें कि हमने अच्छे क्वालिटी के जो पैनल है उन्हें कंसिडर किया है। और यहाँ पर हमने मटेरियल कॉस्ट के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद में आपका लेबर कॉस्ट जो है उसे भी कंसिडर किया है, और बाकी जो चीज़ें आती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर की है। तो उसके बाद हमें जो है एग्जाम्पल के लिए 70 रुपये पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो हमारा एरिया कितना आया है, वो आया है 403 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 70 रुपये का रेट अगर हम करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट आ जाएगा पीवीसी वॉल पैनल लगाने के लिए 28,210 रुपये। तो इतने में आपकी 10 बाय 12 की जो रूम है उसके अंदर चारों दीवारों के ऊपर पीवीसी पैनल लग सकते हैं। अब ये जो रेट है ये कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं आपके लोकेशन के हिसाब से। आपको क्या करना है, सिंपल रूम का एरिया निकालना है और रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ तक बात आती है सीलिंग पे पीवीसी वॉल पैनल लगाने की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलेशन जो होता है वो अलग से होता है और जो सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है वो भी अलग होती है। तो इसी वजह से आपका जो पीवीसी पैनल लगाने का सीलिंग का कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के बाद क्या आप अपने दीवारों के ऊपर पीवीसी